तीसरी पुतली चंद्रकला अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है, राजा जब सिंहासन पर बैठने को वापस से तीसरे दिन तैयार होते हैं तो पुतली ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे राजन, यह क्या करते हो? पहले विक्रमादित्य जैसे काम करो, तब सिंहासन के ऊपर बैठना। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य ने ऐसे कौन से काम किए हैं? पुतली बोली, लो सुनो। तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता है बगैर मेहनत के कुछ भी कभी संभव नहीं होता, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो मिलता है वही भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती है। उनके विवाद में ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया था कि दोनों को देवराज इंद्र के पास में जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा हो चुका था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते थे, जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते हैं तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। इंद्र असमंजस में पड़ जाते हैं और किसी निष्कर्ष के ऊपर नहीं पहुंच पाते। काफ़ी सोचने के बाद में उन्हें विक्रमादित्य की याद आती है। उन्हें लगा कि सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ उन्हीं के पास में है। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रमादित्य के पास में जाते हैं। विक्रमादित्य को भी झगड़े का तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों को 6 महीने बाद आने के लिए कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफ़ी सोचा। समाधान के लिए वे सामान्य जनता के बीच में वेश बदलकर घूमने लगे। काफ़ी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ पर नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर दी कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते हैं वे कर देंगे। कुछ दिनों बाद व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उनके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया था कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों ने भय और हताश की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास में आया और वहां पर लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाने की बस की बात नहीं थी। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी दी थी कि जो कोई न कर सकेगा वे कर देंगे। उसने विक्रमादित्य से लंगर उठाने को कहा तो लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज तेज गति से बढ़ गया, लेकिन टापू के ऊपर विक्रमादित्य छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी, जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा। वे चलते चलते महल तक पहुंच गए। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों के साथ ले अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहां डेरा डाला था वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हो गई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था और गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता था। छड़ी से उसका मालिक सोने से पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रमादित्य अपने राज्य वापस लौट गए। एक उद्यान में ठहरकर संग आए हुए सेवकों को वापस भेज दिया और अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उनको अपने राज्य में बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। दोनों काफी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे और उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रमादित्य पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को और छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रम का गुणगान करते हुए वहां से चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 माह की अवधि जब पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास में आते हैं। विक्रमादित्य ने फैसला किया कि भाग्य और पुरुषार्थ में एक दूसरे के पूरक है। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्होंने भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी और उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। कहानी सुनकर पुतली बोली, बोलो राजा, क्या आप में है ऐसी न्यायप्रिय
फैसला देने की दक्षता और अमूल्य वस्तुएं दान में देने का हृदय और सामर्थ्य है क्या? राजा फिर सोच में पड़ गया और तीसरे दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ सका।